महाकुंभ संगम का असली उद्देश्य गंगा स्नान नहीं है। जिस प्रकार से संगम में 3 नदियाँ आके मिलती है, उसी प्रकार से देश-विदेश से विद्वान इस महाकुंभ में मिलते हैं। जो उन्होंने 12 वर्षों में तप किया है, तपस्या किया है, जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने खोज की है, जो स्टडी किया है, जो अनुभव किया है, वो सारे विद्वान एक जगह मिलते हैं और उसका मंथन होता है। जिस तरह समुद्र का मंथन हुआ, उस तरह से इन विचारों का मंथन होता है, ज्ञान का मंथन होता है। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला था? ज़हर। जब देश-विदेश के विद्वान जब आते हैं अपने ज्ञान को लेकर के, अपने अनुभव को लेकर के, अपनी तपस्या को लेकर के, तो सब लोग ये सोचते हैं कि मैं उत्तम हूँ, मेरा ज्ञान उत्तम है, मेरा तपस्या उत्तम है। इस वाद-विवाद शुरुआत में होती है, उसी वाद-विवाद को ज़हर बोला जाता है। जब ये वाद-विवाद खत्म हो जाता है, जब उनके विचारों का मंथन जारी रहता है, एक-एक करके सत्य निकलते हैं, रत्न निकलते हैं। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इसी प्रकार के जब विद्वान मिलकर आपके ज्ञान का मंथन करते हैं, उसमें प्रोसेस निकल के आते हैं। नया ज्ञान, नया विज्ञान निकल के आता है, नया आयुर्वेद निकल के आता है। इस तरह से बहुत नए-नए चीज़ लोगों को समझने के लिए, जानने के लिए मिलता है, जो मानव कल्याण के लिए उत्तम हो। और अंत में क्या निकला था समुद्र मंथन में? अमृत, जिसको पीने के बाद आदमी अमर हो जाता है। ये शारीरिक रूप से सबको मरना होता है, ये सांकेतिक रूप है। वो अमृत का मतलब होता है सत्य। जो सत्य पहले था, है और रहेगा, उसका कभी क्षीण नहीं होता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। वो सत्य की खोज होती है, जो अंत में सत्य रूपी अमृत जब प्राप्त हो जाता है और जो इसको जान लेता है, वही तो सनातन है।